पहले यहाँ पे दौड़ के आया, मेरे द्वार पे चढ़ के वो मारा है। यहाँ से वो खींच कर लेकर गया, वहाँ पे मारा है मेरे भाई को। कितने लोग थे? 7 लोग थे, पूरी उनकी औरत सब थी। और छोटू चतुर्वेदी वही मारा है मेरे भाई को। इस परिवार को सबसे पहली जरूरत है तो वो है आर्थिक मदद की, क्योंकि सारी जिम्मेदारी थी दीपू चौधरी के ऊपर और दीपू चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक ही भाई था बच्चा, उसको भी खा गया। 1 महीने से धमकी दे रहा था, गोली मार देंगे। पीछे जो हमारे आप जमीन देख रहे हैं, इसी जमीन को लेकर विवाद शुरू होता है। विवाद हालांकि काफी समय से चल रहा था, जिसको लेकर समझौता भी हुआ था। साफ सफाई को लेकर विवाद शुरू होता है और ये पीछे जो घर है ये पंडित जी का घर है और इसी परिवार से और जिसकी जमीन है उस परिवार से विवाद होता है और विवाद का अंजाम ये होता है कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। चलिए उस परिवार से भी हम आपको मिलाते हैं, विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ और अंजाम कैसे यहाँ तक पहुंच गया, हम बातचीत करके परिवार से समझते हैं। क्या नाम है आपका? फकीर चौधरी। कैसे ये चीजें हो जाती हैं? साहब हमारा लड़का, हम ये पोत रहे थे, निकल के गाली दे रहा था ये पंडित जी। उसके बाद हमारा लड़का इधर से आ रहा था और वहीं पकड़ के सब मार दिए चाकू। कहाँ थे आप लोग उस समय? हम लोग ये प्राइमर लगा रहे थे साहब। हमें आवाजें नहीं आ रही थी, हमारा पैर कांपने लगा। अच्छा, कई लोग थे क्या? वो लोग 7 लोग थे। 7 लोग थे। यही वो घर है? हाँ, यही घर है सामने वाला। हाँ, इसको साहब बाबा से कह के इनको बोर्डर चलवाइए। हाँ। अच्छा, विवाद में कुछ झगड़ा वगैरह होता है उसके बाद या फिर तुरंत वो अटैक कर देते हैं, सीधा मारने लगते हैं? एकदम बस दर से निकला और पकड़ लिए सब, मारने लगे। इसके पहले कभी विवाद हुआ था इस तरीके का? 19 तारीख को बता रहे हैं। नहीं भैया, हमारे बताए हैं हमारे भाई साहब। वो थाने गया, हम लोग सिटी के पहुंच गए। हाँ, जमीन को लेकर समझौता वगैरह भी हुआ था इसके पहले? समझौता जैसे वहाँ से आए थे पुलिस लोग तो कहे कि नहीं तुम जाओ न हो जाए। हाँ, समझा के चली गई कि तुम भी लोग मत झगड़ा मार करना, शांति रखो। तो हम लोग साहब अपने काम से काम, क्या जरूरत, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी साहब, अपने काम से काम रहे। जब चीजें समझौता तक थी कि नहीं चलिए आप लोग शांत रहो, जमीन का समझौता हो चुका है, साफ सफाई जो करना होगा वो आगे की प्रक्रिया होगी, फिर ये नौबत क्यों आ गई? एकाएक ऐसे मारने पीटने का क्या मतलब हुआ? ये लोग मीटिंग बनाए थे पहले ही से। जब सिधारी की पुलिस आके दरोगा जी यहाँ समझौता चले गए, ये लोग उसके बयान भर मीटिंग बनाए और उसके तीसरे दिन वहाँ जा रहा था दीपू चौधरी। ये लोग रैंडम उसके ऊपर हमला कर दिए, जानलेवा हमला, धार हथियार से, चूल्हा से लोग लगे गोपने, लोग मार दिए। जब हम लोग गिर गया तब हम लोग मालूम है, हम लोग आए तो वो हम लोग बेकार डंडा मारे से भाग गए सब। और उसके बाद थाना फोन किया गया थाने पर, वहाँ से पुलिस आई, लोग पकड़ के 2 आदमी ले गए और बच्चे से फरार हो गए। न्याय क्या चाहते हैं आप? न्याय साहब इनका घर व्यवस्थित किया जाए, हमारा जो सहारा साहब हम कैसे खाएंगे जी। कितने लड़के थे आपके? 2 लड़के, दोनों मर गए, दोनों गुजर गए। दोनों गुजर गए जी, एक मार डाले सब, एक अपने पास मर गया, दारू पीता था। बच्चे उन लोगों के? उनके बच्चे 2-3 थे तो वो अपनी औरत दूसरी जगह चली गई, एक बच्ची लेके। एक बच्ची, एक लड़का हमारे यहाँ है, उसका परिचय हमारा पहले बेटे के? हाँ, पहले बेटे की। दूसरे बेटे की एक पोती, एक पोता उसका है, एक 4 बरस का है, एक 2 बरस का पोती। 2 यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी दीपू की? जी, वही चलाता था घर, नमक रोटी जो भी कमाने वाला था। अब कोई है ये नहीं, पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया इस घर ने। इस घर के परिवार के लोगों ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया। ये पिता है और ये उनकी माँ है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, इसके पहले भी इनके भाई की और 2 बच्चियां भी हैं। सबको बेसहारा कर दिया इस परिवार के लोगों ने। भाई को मेरे मार चुका था, हम दौड़ के गए, हमको भी तब तक मार दिया। छुड़ाने गए तब तक हमको भी मार दिया। हम भाई को पकड़ के तो बेहोश होने लगे। मेरे भाई पीछे से आके अटैक, डायरेक्ट वो चाकू चलाने लगा, डायरेक्ट मारने लगा। यहाँ से दौड़ के जाते जाते में वो मार चुका था। पहले यहाँ पे दौड़ के आया, मेरे द्वार पे चढ़ के वो मारा है। यहाँ से वो खींच कर लेकर गया, वहाँ पे मारा है मेरे भाई को। कितने लोग थे? 7 लोग थे, पूरी उनकी औरत सब थी। और छोटू चतुर्वेदी वही मारा है मेरे भाई को। वही चाकू लिया था, इतना बड़ा छुरा लिया था, वही डायरेक्ट मेरे भाई के सर में कोप दिया। मेरा भाई तुरंत गिरने लगा, लास्ट हो गया तुरंत। अच्छा, उस मारपीट के पहले कुछ झगड़ा हुआ था या फिर वो लोग तुरंत ऐसे मारने लगे? गाली गलौज देने लगा। यहाँ पे हम लोग पेंट कर रहे थे, मेरे पापा पेंट कर रहे थे बैठ खड़े होकर यहाँ पे, तो वहां से खड़ा होकर गाली दे रहा था। फिर वो ऊपर गाली दे रहा था उसका लड़का,
फिर भैया हमारे उधर से आ गए तो बोले कि ऊपर से क्यों गाली दे रहे हो, नीचे आके गाली दो। बस इसी पे वो छुरा लेकर आ गया, पीछे के रास्ते से मार दिया मेरे भाई को तुरंत। कपारे में 5-6 थे, पेटे में 8-10 थे। आप कहाँ थे? माँ हमारे जंगरा ना भैया वो जो बैठल नी चौकी पर, हमारे न डोली जाला न आखिए से लौकला। का करी हमके तो हमारे न आखिए से लौकत न गोड़वा से चल जाला, नहीं तो लाल के अपने दौड़ल होई था। का करी पूरा परिवार बेसहारा हो चुका। आप समझ सकते हैं कि घर में परिवार में एक जवान बहन भी है। शादी वगैरह की तैयारी हो रही होगी इसके पहले, लेकिन अब सोचिए कि आखिर इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। 2 दिसंबर शादी की तय थी। 2 दिसंबर को शादी भी तय होगी। हाँ 24 है। हाँ लेकिन अब घटना घट गई तो कहाँ शादी होगी, तो ब्रेक हो गया काम में बोलो। अब कोई क्यों क्या करेगा, अब इधर देखा कितने जाए। लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? 4 लोग गिरफ्तारी हुई, बाकी और लोग फरार हैं 3 लोग। कितने लोगों के नाम से आप लोगों ने FIR करवाया है? हम लोग तो 7 लोग के नाम से फाइल कराया है 7 लोगों के। जी। 4 की गिरफ्तारी हो गई। हाँ तो 3 फरार हैं। क्या मांग करती हैं बहन आप प्रशासन से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करती हैं? इसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और खून के बदले खून चाहिए हमें। मेरा एक ही भाई था, बच्चा उसको भी खा गया। 1 महीने से धमकी दे रहा था, गोली मार देंगे। धमकी दे रहा था, तो आप लोगों ने प्रशासन से बातचीत की? प्रशासन लोग कहे थे प्रशासन का सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। प्रशासन के लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ऐसे धमकी दे रहा है। हाँ अच्छा, वो कह रहा था कि प्रशासन क्या करेगा, हम कचहरी में हैं, बाबू हैं। हाँ। हमारा कचहरी क्या कर लेगा, हम खुद सबको सिखाते हैं। हाँ। दुर्गा पुलिस हमारे यहाँ खुदा, मतलब उन्हें किसी बात का डर नहीं था, शासन प्रशासन पुलिस किसी का भी डर नहीं था उनको। दुर्गा सिपाही जाके खुद कचहरी उनके सलूट मारते हैं हमको। अच्छा, ऐसे कहता था वो? जी हाँ। कहता था भाई पूरा गांव में वो सबसे दबंग था आदमी हो। यानी दहशत में लोग जीते थे उसके यहाँ एरिया में। पूरा इतना बड़ा मोहल्ला है, इसके दहशत से दबंग था। ये साहब जो है एकदम पूरा यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है, शूटर है। अगर भी बदमाश इसी लैब में बैठाता है, लिया के भारी जो भी क्राइम होता है इसी में बैठाता है। उसका भाई मित्रेश है, वो साहब मिला है अपराधियों। दीपू चौधरी की ये पत्नी है, हम इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। हालांकि अब ये पूरे तरीके से बेसहारा हो चुकी है। इनके 2 बच्चे, इनके भाई के, दीपू के भाई के भी 2 बच्चे थे और बूढ़े माँ बाप थे। सारी जिम्मेदारी दीपू के ऊपर, दीपू के सर पर थी और दीपू को इस दुनिया से विदा कर दिया गया मामूली सी जमीन की विवाद को लेकर। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि वो दबंग टाइप के लोग थे और पहले भी धमकियां दिया करते थे। पुलिस प्रशासन का उन्हें कोई डर नहीं था। वो पुलिस प्रशासन को भी कहते थे कि वो हमारा क्या कर लेंगे। तो समझ सकते हैं आप कि वो किस प्रवृत्ति के लोग थे। चलिए इनसे बातचीत थोड़ा सा हम कर लेते हैं। आप घर में थी उस समय, कहाँ थी आप? मैं यहीं पे थी, यही सब गाली दे रहे तो वो बुलाए, कहे नीचे आओ। तो नीचे जब आए तुरंत उसको मार दिए। घर में से निकल कर हाली हाली चाकू की या तन कैंची लिए थे सर नहीं मालूम, तुरंत मार दिए। सर में मारे, पेट में पूरा छेद छेद कर दिए, हर जगह पूरा, कहीं देखने लायक नहीं था सर पूरा। मेरे आदमी को यही तुरंत आए, फिर यही गिर गए, उसकी जान यही निकल गई थी सर। अब मैं बच्चा अब सर मैं क्या करूं, मैं बेसहारा हूँ। क्या मांग करती हैं आप शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करती हैं? सर मेरे बच्चे जब जाएंगे तो फिर सब लोग यही हमला करेंगे, तब मैं क्या करूँगी सर। सर इनका घर गिरवा दीजिए, इन लोग को निकाल दीजिए यहाँ से, यहाँ लोग नहीं रहेंगे ये लोग। सर इन लोग को यहाँ से हटवा दीजिए, इन लोग को खून के बदले खून ले लीजिए सर, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे जब बड़ा होंगे तो फिर सब लोग करेंगे तो मैं क्या करूँ। मतलब आगे भविष्य में भी आप लोगों को डर है कि फिर किसी घटना को अंजाम दे देंगे? सर डर है, मैं औरत होकर क्या करूँगी, मैं तो औरत हूँ ना। देख रहे हैं आप लोग, लंगड़ लूज माँ बाप है उनके, वो लोग क्या करेंगे, आज है फिर नहीं रहेंगे, बहुत करेंगे, 2 साल 4 साल जिएंगे, फिर कौन मुझे देखेगा। कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया यहाँ पर, विधायक सांसद कोई मिलने आया आप लोगों से? दुर्गा प्रसाद यादव आए थे, नंगेश्वर यादव जी सांसद आए थे और गुलाब चौधरी आए थे, और इसके बाद एक इधर कहीं है ब्लॉक प्रमुख
और जितने हमारी बिरादरी हैं वो सभी लोग आए थे यहाँ दरवाजे पर। सभी लोग देखे स्थिति। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? विधायक जी आए, सांसद जी आए, क्या हाँ, यही तो तहसीलदार भी साहब आए थे। क्या आश्वासन दिए वो लोग? मदद करने नहीं दिए, वो मांगे कि 1 करोड़ रुपया इसको दो, इसको नौकरी दो, इस औरत को। इसका अपन कौन करेगा? बाल बच्चों कौन शादी ब्याह कौन खर्चा करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। तो तहसीलदार साहब कहें, सीओ साहब भी अपना जो है हम लोग एल्सन दिए उसे दस्तखत किए कल कि हम जो आप लोग की मांग पूरी करेंगे, अगर नहीं करते तो हमारे बंगले पर लोग घेराव करो। तो ये दुर्गा प्रसाद यादव विधायक जी गए, मंत्री जी, सांसद ये भी थे, नरेश यादव भी थे और लोग थे। वो कहें 1 करोड़ रुपया एक गरीब परिवार को दिया जाए और जो 1 नौकरी दिया जाए और इनको जो है सुरक्षा भी दिया जाए ज़्यादा दिन हो सके, क्योंकि ये लोग दबंग है। अभी भी डर है आप लोगों को? इसमें डर है, ये सरकारी पूरे गांव में दबंग है। आप बता दीजिए, वो जब मेन हमारा खर्चा चला गया तो हम लोग भी कभी भी अटैक कर सकता है टंडम। लोग क्या करेंगे? हम कमाने खाने जाते हैं, धोबी हैं सरकार, मतलब कभी भी अटैक हत्या कर सकता है। हम क्या कर देंगे? ये दबंग यहाँ का है। ये थाना पुलिस समझता ही नहीं कुछ नहीं समझ। कहता मैं कचहरी में हूँ, मैं थाना पुलिस क्या समझूँ? नहीं, अब समझ में आएगा, अब तक नहीं समझाओगे लेकिन अब दरोगा और सिपाही अश्वाग हमको सलूट मारते हैं। हाँ, सब समझ आएगा। हम कहे भाई आप उस लाख हैं तब मारते हैं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कोई, हम लोग को कौन, हम लोग खुद ही दूसरे सलूट मारते हैं। बाबू नमस्ते, भैया नमस्ते। हाँ जी। चलिए, परिवार का वो हालात हो चुका है कि परिवार को आर्थिक मदद की भी जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि परिवार अभी भी डर रहा है। ये दीपू चौधरी की पत्नी जो है वो अभी भी कह रही है कि हमारे बच्चे मासूम मासूम बच्चे हैं, अगर वो लोग बाहर आ जाएंगे जेल से छूटकर तो फिर हमारे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे। इस परिवार को अभी भी डर सता रहा है, क्योंकि ये लोग बार बार करें कि उनको किसी बात का डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का, किसी भी चीज का उनको डर नहीं है। चलिए, हालांकि ये लोग बता रहे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की, 7 लोगों का आप लोगों ने FIR करवाया 7 लोगों के नाम से। चलिए, 3 लोग हालांकि अभी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। माँ बाप लंगड़ लूझोगल में उनके के देखी, माँ आँख के अंधी, बाप पैर का लंगड़, हम भी पैर का लंगड़, हम लोग के देखी, वही तो हमारे रहना। अब के हम लोग के देखी। चलिए, इस परिवार को सबसे पहली जरूरत है तो वो है आर्थिक मदद की, क्योंकि सारी जिम्मेदारी थी दीपू चौधरी के ऊपर और दीपू चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है।